पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब ये कि संतान अगर अच्छी हो तो संपत्ति जुटाने का क्या मतलब, वो तो अपने आप में संपत्ति हैं, वो आगे ही बढ़ाएंगी। इसी तरह अगर संतान बुरी हैं तब भी संपत्ति जुटाने का क्या मतलब, वो उसे संभाल ही नहीं पाएंगी, सब कुछ उड़ा देंगी, बर्बाद कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, बुढ़ापे में कौन संतान अपनी माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह प्रस्तुति बेहद खास है और आपको इसे पूरे ध्यान से एक बार जरूर देखना चाहिए। मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो या बुरी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांत भांत के पक्षी दिन भर किलौले करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बटवृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बटवृक्ष से मोह हो गया था। कुछ दिनों बाद जंगल सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो वटवृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगी। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डाली टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसको त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस व्यक्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पल पोष कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है, मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मर कर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने बड़े जनों को भूल जाते। ऐसी संतान के लिए अधिकार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हुए थे तब वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया।
दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखी वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलेंगे और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन चलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी इन चारों को समय रहते दबा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक और स्नानागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध विद्वान ने क्या खूब लिखा है, यह लाइन आपके जीवन को बदल कर रख देगी। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ। मेरे रब के बाद मैं बस अपने माँ बाप को जानता हूँ। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब हैं बेकार। खिलते हुए फूल का दामन हो आप, वाकई में बहुत खूबसूरत होगी ममता। ममता के मंदिर में तो उस मंदिर की प्यारी मूर्ति हो आप। हर पीड़ा हर दुहक को वो हंस के झेल जाता है। बच्चों पर मुसीबत आती है तो पिता काल से भी खेल जाता है। चट्टानों जैसी हिम्मत और जज्बातों की सुनामी लिए चलता है। पूरा करने की हट से पिता दिल में बच्चों के अरमान लिए चलता है। जिंदगी गुजर जाती है अपने बच्चों का फर्ज पूरा करने में। उसी पिता के कई सपने बुढ़ापे में लावारिस हो जाते हैं। जिन लम्हों में मेरे माँ बाप हंस रहे हो, वह लम्हे और वह समय कभी खत्म ना हो। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। सूखते ही पत्ते पेड़ को छोड़ देते हैं। माँ बाप के बूढ़े होते ही बच्चे रिश्ते तोड़ देते हैं। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। बड़े होते ही बच्चे हाथ छोड़ देते हैं। 60 पर क्या गए माँ बाप, ये साथ छोड़ देते हैं। माँ की दुआएं और पिता का प्यार याद रखो। दोस्तों, कभी जाता नहीं बेकार। पिता को पूजने से सद्बुद्धि आती है और माँ को पूजने से सुख समृद्धि आती है। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरे माता पिता की बदौलत है। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब ही हैं बेकार। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा कर जो गिर जाए एक बार डालों से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी है।
टुकड़ों में बिखरा हुआ किसी का जिगर दिखाएंगे। कभी आना भूखे सोए बच्चों के माँ बाप से मिलाएंगे। अकेले में मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। माँ बाप का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पाव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर की इस बार मुकम्मल में तलाशी लूंगा। गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आ गई। जिनके अपने माँ बाप से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके कल और आज दोनों अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे तुझे और क्या चाहिए। बूढ़े माँ बाप ने तुझको अपनी जवानी दी है। औलाद को इंसान बनाने की फिक्र में माँ बाप को मरने की भी फुर्सत नहीं मिली। किसी का दिल तोड़ना आज तक नहीं आया मुझे। प्यार करना जो अपने माता पिता से सीखा है मैंने। तूने जब धरती पर सांस ली, तब तेरे माँ बाप तेरे साथ थे। माता पिता जब अंतिम सांस ले, तब तू भी उनके साथ रहना। ना भगवान को पूजो ना मंदिर में जाओ, बस माँ बाप के चरणों में शीश झुकाओ। हंसकर मेरा हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूं तो सीने से लगाती है माँ। बहुत दर्द दिया है जमाने ने मुझको, सब कुछ झेलकर जीना सिखाती है माँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर